हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बहुत सारे लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है और उसी के अधीन बहुत सारे सवाल आप लोग करते हो। इसी में से एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो था वो ये था कि शनि की दृष्टि को समझने की कोशिश करनी थी। चर्चा इस बात की थी कि अगर कोई भी ग्रह अपनी ही राशि को देखेगा तब उस राशि के प्रभाव के ऊपर कहीं ना कहीं उस ग्रह की नज़र होगी। कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं ग्रह एक जगह बैठा है और अपनी ही राशि को देख रहा है। मैं इस समय भाव नहीं कह रहा, राशि कह रहा हूँ, क्योंकि ग्रह जो है वो किन्हीं ना किन्हीं राशियों के स्वामी बताए गए हैं, भाव के लिए कारक बताए गए हैं। ठीक है, भाव के स्वामी नहीं बोले गए, भाव के लिए कारक है और राशियों के स्वामी हैं। इस लिहाज से अगर मान लीजिए शनि जो है वो किसी भी भाव में बैठकर अपनी 10 नंबर या 11 नंबर की राशि को देखते हैं तो उससे क्या परिणाम होंगे। तो आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो इसी बात पर रहने वाली है कि शनि जैसे ग्रह क्या प्रभाव दे रहे हैं। उसी तरह से आप जिस भी ग्रह का देखना चाहेंगे उस ग्रह के कारक तत्वों को उठाइएगा और फिर उसको उसके साथ कंबाइन कर दीजिएगा, किसके, उसके एस्पेक्ट के साथ देखिएगा। ठीक है, तो आपको कई सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इस पूरी चीज़ को प्रयोग करते समय एक बात और ध्यान रखनी होगी, वो ये कि उस लगन कुंडली के लिए वो पर्टिकुलर ग्रह किस रूप में देखा जाता है, क्योंकि सारे के सारे ग्रह हम विष्णु जी के अवतार के रूप में देखते हैं तो वो किसी ना किसी रूप में हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में जब तक किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी तब तक आप अपना पुरुषार्थ दिखाकर उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो अड़चन का आना आपके पुरुषार्थ की टेस्टिंग है, इस तरह से उसको पॉजिटिव सेंस में लिया जा सकता है। आपका ही पेशेंस लेवल, आपका ही एक कॉम्पिटिटिवनेस को वो बढ़ाने के लिए आता है। तो यहाँ पर भी हम इसी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोगों ने जिनकी कुंडलियों के अंदर शनि की प्लेसमेंट 8वें घर में देखी गई है, वहाँ पे अक्सर ये देखने को मिला कि उनको लाइफ में अपने स्टेटस को लेकर, अपने कर्म को लेकर, प्रोफेशन को लेकर कहीं ना कहीं चैलेंजेस देखने को मिले। जब कभी भी शनि की प्लेसमेंट जितनी भी कुंडलियों में मुझे अष्टम में दिखाई दी तो उनको अपने लाइफ में अपने स्टेटस, अपने लाइफ में अपने कर्म के ऊपर या कई बार फादर के साथ की चीज़ों में चैलेंजेस देखने को मिले। अब इसमें जो मैं फादर के साथ की चीज़ें कह रहा हूँ तो इसमें ये बहुत ज़्यादा मिले ऐसा ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सूर्य एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन के आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक हम स्टेटस और कर्म की बात करेंगे वो दोनों के दोनों शनि के अधीन आ जाते हैं। इस कारण से वो बात 100% 100% लागू होती हुई नजर आती है। अब ऐसा हो रहा है तो हो क्यों रहा है और इससे जनरल डिडक्शन जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन लेके चलते हैं। मान लीजिए शनि की प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाए और यहाँ पर आपको 10 नंबर की राशि दिखाई दे दे या 11 नंबर की भी राशि दिखाई दे दे। दोनों ही सूरत हाल में इसके क्या प्रभाव है। पहली कंडीशन, शनि उसी भाव के अंदर आने वाले राशि का स्वामी है। ठीक है, हम उसे भाव का स्वामी कहते हैं, लेकिन भाव एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, राशि एक अलग इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। इसीलिए ग्रह भाव का स्वामी नहीं बल्कि एक राशि का स्वामी है। उस पर्टिकुलर लगन के अंदर उस राशि को वो स्थान, वो भाव प्राप्त हुआ है। लेकिन जब हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि एक राशि को एक भाव प्राप्त हुआ है, इसमें यह भी देखना पड़ता है भाव का मध्य कहाँ पर है। कई बार ऐसा हुआ है कि भाव का मध्य किसी दूसरी राशि के अधीन चला जाएगा और हम ये सोचते रहेंगे कि इस भाव का स्वामी है। तो उस पर भी ध्यान रखिएगा, भाव में भाव मध्य जिसके पास आएगा राशि उसकी मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर वहाँ राशि लिखी है तो आप उसी को उसके स्वामी बनाएं। पर शनि 10 और 11 नंबर राशियों के स्वामी है, ये कटु सत्य होगा। तो ऐसे स्थिति में जब शनि की तीसरी दृष्टि इस जगह पे पड़ रही है तो ये बात ठीक है कि राशि का स्वामी अपने राशि को देख रहा है। इसका अर्थ हुआ उस राशि के जो कुछ भी परिणाम हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं शनि की अपनी एक दृष्टि है। आपके घर के ऊपर अगर आपकी नज़र है तो ये बता रहा है कि उस चीज़ को लेकर आप सजग हैं, तो वो चीज़ अच्छी मानी जाती है।
किसी भी राशि के ऊपर उसके स्वामी की दृष्टि उस राशि के प्रति एक सजगता दिखाती है, ये पॉजिटिव थिंग है। लेकिन बात भाव की करनी है, क्योंकि भाव का अधिपत्य वो राशि के स्वामी के अधिपत्य के साथ जोड़ के जो हम सोचने की गड़बड़ कर रहे हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम है। भाव का अधिपत्य वैसे किसी के पास नहीं है। कालपुरुष कुंडली में जरूर दशम में शनि के रूप में देखा गया है, लेकिन भाव अधिपत्य और राशि अधिपत्य दो अलग अलग चीज़ें। तो इस भाव के ऊपर यानी कि शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर रीड करें, 10 नंबर की राशि को थोड़े समय के लिए साइड कर दें, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर आपको एक प्रकार से किसकी आवश्यकता आ गई, पराक्रम की। क्यों? क्योंकि शनि के 3 घर आगे की दृष्टि, किसी भी ग्रह को जहाँ वो बैठा है उससे 3 घर आगे, वैसे ही है जैसे लगन से 3 घर आगे। 3 घर आगे में हम क्या देखते हैं, साहस, पराक्रम, ये 2 चीज़ें। तो कहीं ना कहीं अगर शनि यहाँ बैठा है, जो कि चीज़ों को देर से करने के लिए जिम्मेदार माना गया, जो कि जीवन में दुख को दिखाने के लिए जिम्मेदार मान लिया गया, जो कि जीवन में ये बताता है कि मुझे कहाँ हार्डशिप्स करनी पड़ेंगी, कहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वो ग्रह अपने से 3 घर आगे उस हार्डशिप के साथ जो पराक्रम दिखाना पड़ेगा उसको दिखाता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि ये बताती है कि हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमें किस हिस्से में ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा पराक्रम दिखाने की आवश्यकता होगी। पर सवाल ये भी उठेगा कि क्या सारे ही रिजल्ट खराब होंगे? नहीं, इस प्रभाव के वजह से आपके जो रिजल्ट इम्पैक्ट है वो 33% से 40% के बीच में रहेगा। क्योंकि इसके अलावा किसी भी भाव का स्वामी, जिसे कि आप कारक के रूप में लेते हो, उसको भी समझना पड़ेगा, प्लस आपका उस भाव में आने वाले राशि के स्वामी को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप ये डिसीजन करें कि 100% खराब हुआ है या सिर्फ 40% खराब हुआ है। तो जितने भी चार्ट्स के अंदर शनि यहाँ पे मिला, तो इनसे 3 घर अगर आगे हमने देखा, तो इसके लिए दशम भाव में कर्म क्षेत्र में अपने स्टेटस को बनाने में व्यक्ति को कहीं ना कहीं कठोर पराक्रम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि शनि कठोरता के साथ एक डिसिप्लिन के साथ काम करने की ऊर्जा को दर्शाता है। कूर्म अवतार जब मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था, तब भी मैंने कहा था कि कूर्म अवतार में कछुए की पीठ के ऊपर पूरे के पूरे अमृत मंथन को किया गया है। तो यहाँ पर ये स्थिति वैवाहिक जीवन के ऊपर तो प्रभाव कर रही है प्लेसमेंट से, लेकिन उसके साथ साथ जो चैलेंज आता है वो आपके स्टेटस, आपके प्रोफेशन, आपके कर्म के ऊपर भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, शनि की 10वीं दृष्टि को भी हमने उतनी ही इम्पोर्टेंस दी है और 7वीं दृष्टि हमने सभी ग्रहों की इम्पोर्टेंट मानी। तो 10वीं दृष्टि पे चलिए, अगर यहाँ पे शनि बैठ गया मान लीजिए, तो इसकी 10वीं दृष्टि जो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, पंचम भाव पे आ जाएगी। ऐसे स्थिति में आप देखोगे कि प्रेम भी हुआ या संतान भी हुई, पंचम भाव प्रेम को दिखाता है, विद्या को दिखाता है, संतान को दिखाता है, तो उनके ऊपर कर्म ज़्यादा कर रहे हैं। बात समझिएगा, प्रेम, संतान, विद्या के ऊपर कर्म ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनि से 10वें को हमने अपने लिए कर्म के रूप में देखा था, कर्म स्थान के रूप में देखा था, तो वहाँ से 10वां, क्योंकि वो कारक भी है, उस परिस्थिति में जब शनि की प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिली, ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया कि वो अपने संतान के ऊपर विद्या या प्रेम यानी कि लव हुआ और उसके बाद वो चीज़ चला रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उनको ही ऐसा महसूस होता है कि हम ढो रहे हैं। आप नहीं ढो रहे हो, आपको ज़िंदगी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर कर्म के लिए लेके आई है, आपसे कर्म करा रही है। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन आती है, तो ऐसे लोग अपने संतान के उत्थान या तो अपनी शिक्षा या कोई प्रेम, इन चीज़ों के साथ भी उस पर चैलेंजेस के साथ, चुनौतियों के साथ वर्क करते हुए, काम करते हुए नज़र आते हैं। तो ये तो पहली कंडीशन आई प्लेसमेंट में। अब इसी को हम एक जनरल सेंस रूल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन यहाँ से ली थी इसलिए आपको सिखा यहाँ से। अब इसी से एक बहुत जनरल ऑब्जर्वेशन रूल के तौर पे यूज़ करिएगा। आपकी कुंडली में शनि मान लीजिए यहाँ ना बैठे, आपकी कुंडली में शनि यहाँ बैठ जाए, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं दिशा बदली हो गया, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ था। अब अगर वो कुंडली के अंदर कारक ग्रह नहीं है, यानी कि किसी शुभ भाव में उसने अपनी राशि भी ना छोड़ी हो, शुभ भाव में अगर उसने अपनी राशि भी ना छोड़ी हो, ऐसे स्थिति में उसका दिशा बल उसके भाव या उस जगह पे जहाँ उसकी राशि पड़ गई उनको भी प्रभावित करता है। इस कंडीशन में यहाँ पे शनि की प्लेसमेंट आए तो आप ये समझ के चलिएगा कि आपको आपके भाग्य के अंदर कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करते हुए आगे आना है, और आपका भाग्य आपकी कठोर मेहनत से, क्योंकि शनि कर्म कारक ग्रह है, तो कठोर मेहनत से ही खुल सकता है। आपका
पक्का कठोर मेहनत का जब हम कंसेप्ट यहाँ दे रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि बैल की तरह काम करना है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी चीज़ों को ध्यान से समझिए। शनि जो है वो जनता को भी रिप्रेजेंट करता है, दुखियारों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपने बीमार दुखी लोगों की सेवा करनी शुरू करी, उसके दम पर भी हो सकता है आपके भाग्य के अंदर उन्नति के अवसर प्रदान हो जाए, ठीक है। जिस चीज का वो तत्व दिखा रहा है उस तत्व के साथ कर्म करना है, उस तत्व के साथ कर्म करेंगे तो अड़चनें धीरे धीरे करके समाप्त होती हुई नजर आएंगी। इसे हम रेमेडियल पॉइंट्स कहते हैं, क्योंकि उसी से जनित लोगों को आपने मदद करी तो उनकी दुआओं ने आपको भी हेल्प किया। एनर्जी का कर्म या कर्मा का कंसेप्ट, इसको ऐसे समझ लीजिए। हम किसी को जब कोई ऊर्जा दे रहे हैं वो भी हमें पलट के वैसे ही ऊर्जा वापस करेगा। तो अगर शनि की प्लेसमेंट मान के चलिए यहाँ पे मिल गई आपको कुंडली में, तो आप उससे 3 घर आगे देखिएगा और समझिएगा यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा साहस, पराक्रम, मेहनत दिखाने की आवश्यकता आएगी। और जहाँ पर भी उसकी 10वीं दृष्टि पड़ जाएगी उस पर्टिकुलर हाउस को लेकर, उस पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर, उनके साथ की चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स के साथ मेहनत कराएगा, क्योंकि वहाँ से 10th कर्म है। उस कर्म को थोड़ी सी चुनौतियों के साथ कराएगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर शनि की प्लेसमेंट कुंडली के अंदर पंचम में मिल जाए तो समझिएगा विवाह वाली स्थिति जो है, क्योंकि 7वां भाव प्रभावित होगा, तो इस 7th हाउस के ऊपर इसका जो प्रभाव है उसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा पराक्रम दिखाने की आवश्यकता बन रही होगी। तो यहाँ पर जब कभी भी आप ये देखें कि शनि की प्लेसमेंट इस हाउस में है, वहाँ से उसके बाद ये मत सोच लीजिए कि मेरा ग्रह मेरी उसी राशि को देख रहा है जिसका कि वो स्वामी राशि को देख रहा है, तो राशि के प्रभाव फल जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं उसकी नज़र है, उसको संरक्षित कर रहा होता है। लेकिन भाव के अंदर वहाँ से 3 घर आगे अगर चुनौती है तो वो भले अपनी राशि क्यों ना पड़ जाए, भाव के लिए चुनौती मानी जाती है। और भाव और राशि 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप इस बारीकी को नहीं समझ पाएंगे कि प्रभाव क्यों देखने को मिला। जितने भी लोगों की कुंडलियों में शनि की प्लेसमेंट आपको 12th हाउस में दिखाई दी, जितने भी लोगों की कुंडलियों में शनि की प्लेसमेंट 12th हाउस में दिखाई दी, उन लोगों के लाइफ के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो कहाँ देखने को मिला? वो देखने को मिला सेविंग्स या फैमिली के अंदर। 2nd हाउस कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है, आपके संचित धन को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे चैलेंज देखने को मिला। शनि अगर यहाँ बैठ गया तो 7वीं दृष्टि भी यहाँ देगा और 7th दृष्टि का भी प्रभाव है। तो ऐसे स्थिति में 8वें घर का शनि भी कहीं ना कहीं वेल्थ को लेकर प्रभावित करता है, लेकिन उतना प्रभावित नहीं करेगा जितना कि 12वें का शनि कर देगा, क्योंकि वहाँ से 3 घर आगे उसका स्पेशल एस्पेक्ट है। जनरल एस्पेक्ट तो सभी को ये बराबर देखने के समान होता है, लेकिन जो स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं दोस्तों वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्पेशल एस्पेक्ट में जब आप देखोगे तो शनि की 3री दृष्टि यानी कि सीधे सीधे पराक्रम की बात कर रहे हैं। मंगल की 4थी दृष्टि जब हम कहते हैं तो मंगल मांगल्य की बात करता है, और वहाँ पे 4था घर हमारा भाव, हमारी मनोस्थिति है, वो उसको प्रभावित करता है। वैसे शनि दुख का कारक मान के चलते हैं आप, तकलीफों का कारक मान के चलते हो, देरियों का कारक मान के चलते हो, तो उसके जो तथ्य हैं, उसके जो कंसेप्ट्स हैं, उसका जो कारक तत्व है वो उसके साथ कैरी हो रहा है। उसका कारक तत्व अपने से 3 घर आगे का पराक्रम दिखा रहा है। दुख का कारण क्या है? तो हम कहेंगे 2nd हाउस बन गया। क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, मेहनत लगाने पड़ेंगे किसके ऊपर, तब जाके वो 2nd हाउस को खोलेगा। अगर शनि की प्लेसमेंट कहाँ है? 12th हाउस में। इसी तरीके से अगर शनि की प्लेसमेंट आपको 4th हाउस में मिल रही है, 4th हाउस में मिल रही है, तो फिर आपको कॉम्पिटिशन में 6th हाउस सर्विसेज के अंदर यहाँ पे शुरुआत में एक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम कहते हैं शनि 4थे घर में बैठे तो देर से ही सही ऊंचे पदों पर बिठाता है, क्योंकि यहाँ पे इतना संघर्ष दिखाता है शुरुआत में नौकरियों के अंदर, अपने कॉम्पिटिशन्स के अंदर, कि आप उनसे बार बार बन के सीख के स्ट्रांग होकर उभरते हो, तब आप सक्सेस हासिल करते हो। तो शनि की जिस भाव में प्लेसमेंट है वहाँ से चुनौती तो है, लेकिन साथ साथ वहाँ पे आपको इससे 3 घर आगे ये देखना है कि क्या चीज़ पे आपको असर होने वाला है। 10 घर आगे आपको देखना है किस चीज़ पे आपको काम करना है। शनि की प्लेसमेंट अगर कुंडली के अंदर 2nd हाउस में आ जाए तो 2nd हाउस में बैठा हुआ शनि 3री दृष्टि दे देगा 4th हाउस पे। ऐसे कंडीशन में प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों में, ऐसे कंडीशन में आपके घर बार के अंदर की चीज़ों में, 4था घर विवाह के बाद आपकी बनने वाली फैमिली है, उसके ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विथ स्ट्रगल, विथ हार्डशिप्स, विथ पराक्रम, विथ करेज काम करने के लिए फोकस करता नजर आता है। क्यों? क्योंकि विष्णु का अवतार कूर्म अवतार दर्शाता है कि अगर आपके ऊपर रख के चीज़ों को जंप किया गया तो उसमें से अमृत निकल सकता है, अमृत के साथ साथ विष भी निकल सकता है। क्योंकि कूर्म अवतार में जब हम बात करते हैं सागर मंथन की तो उसमें अच्छी से अच्छी चीज़ें निकली थी और विष तक निकला था, तो दोनों ही चीज़ें वहाँ से निकल सकती हैं। अब वो दोनों में से क्या निकलेगा
पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा, उसके लिए आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोचने का ढंग ही है जो आखिरकार चीज़ों को बाहर निकालेगा। कोई इसमें से सोना चांदी तो निकल नहीं रहा है कि कोई मटेरियल निकल रहा है। ये पूरे चंक होने के बाद, इन परिस्थितियों में घुसने के बाद इंसान या तो बनता है या तो टूट जाता है। तो ये दोनों ही परिस्थितियाँ, बनना या टूटना, प्रभावित आपकी मानसिकता को करती है। आपकी मानसिकता यानी कि लगन के बीच में आने वाला नक्षत्र का स्वामी अगर कॉम्पिटिटिव है, अगर पॉजिटिव होने वाला ग्रह है, अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में है, तो आप उन्हीं चीज़ों से पॉजिटिव होकर निकलोगे। आप अपने माहौल से एक चीज़ों को डेवलप करके निकलोगे। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि ज़िंदगी में उनके पास बहुत ही कठोर संघर्ष रहा, लेकिन वहाँ से वो लोग निकल के कुछ भलाई करने निकले। अगर वही चीज़ यहाँ का लगन का नक्षत्र स्वामी पॉजिटिव नहीं हो रहा, कॉम्पिटिटिव नहीं हो रहा, परिस्थितियों में घबरा रहा है, डर रहा है, तो आप नेगेटिव साइड में चले जाओ। तो जो सागर मंथन में हम कहते हैं कि दोनों चीज़ें निकली, वो जो चीज़ें निकलेंगी शनि के प्लेसमेंट के बाद, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आता है जब चीज़ों में डिले होता है, तो वहाँ से जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा उसमें या तो आप खूब मेहनत करके कुछ चीज़ों को विकसित कर लोगे, लेकिन अगर आपकी सोचने की शक्ति उल्टी पड़ गई तो वही माइंडसेट हमें क्रिमिनल बना देता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली में जहाँ भी पड़ रही है, उस चीज़ के लिए आपको पराक्रम करना है, इररिस्पेक्ट कि वहाँ पे उसकी राशि ही क्यों ना आ जाए। ये देख के खुश नहीं होना कि मेरे तो इस भाव का स्वामी अपने भाव को देखता है। वो ग्रह भाव के कारक होते हैं, स्वामी नहीं होते। स्वामी वो राशियों के होते हैं। तो राशियों के जो फल होंगे दोस्तों, उसके ऊपर उसकी दृष्टि और प्रभाव रहेंगे। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ बैठ गया और वहाँ देख रहा है, तो चीज़ें नहीं। कई बार हमको ये भी लगता है यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा है, अगर हर बार शनि यहाँ का स्वामी होकर यहाँ बैठे तो बात ठीक है, लेकिन कुछ कुंडलियों में हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो राशि पड़ रही है वो 6 नंबर पड़ रही है और शनि की प्लेसमेंट इंस्पेक्ट यहाँ पर आ रही है। उस कंडीशन में भी, ऐसे स्थिति में भी सेम रिजल्ट देखने को मिला। राशि यहाँ पे कुछ और पड़ गई, तब भी ये एस्पेक्ट मुझे कॉमन दिखा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ से हमने इसको कोर कंसेप्ट को पकड़ा है और इसको हम लागू कर रहे हैं सभी उन हाउसेस पे, सभी उन भावों पर जहाँ पर कि शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि पड़ने वाली है। तो एस्पेक्ट जो होता है, एस्पेक्ट किसी हाउस को प्रभावित कर रहा है, और अगर ग्रह अपनी राशि को देखे तो राशियों के फलों के अंदर उसकी दृष्टि है, उसका संरक्षण है। आपके घर पे आपकी दृष्टि होना उस घर की सुरक्षा दिखाती है, वैसी प्रकार से उस राशि के ऊपर उसकी दृष्टि वहाँ पे किसी चीज़ की सुरक्षा को दर्शाती है। लेकिन इसको भाव के साथ ऐसे ना जोड़ें, क्योंकि वहाँ पे जब हम इसको जोड़ने की गलती करते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं, अच्छा वो तो वही देख रहा है अच्छा रहेगा, लेकिन वहाँ पे देखते हैं अच्छा होने के बजाय चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं। जो लाइफ की रियलिटी से चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये निकल के आ रही हैं। अब आप अपने चार्ट्स को उठाइए, आपके चार्ट्स के अंदर आप देख लीजिए शनि की प्लेसमेंट कहाँ है। जितने लोगों की कुंडलियों में शनि की प्लेसमेंट यहाँ पे पाई गई, 3rd हाउस 1st हाउस में आ जाएगा, शनि से तीसरा भाव 1st हाउस आएगा। हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले हैं ऐसे लोगों के लाइफ के अंदर, नंबर 1। सेकेंड, खुद की पर्सनैलिटी को लेके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस यहाँ पे देखने को मिले हैं, क्योंकि 1st हाउस सेल्फ पर्सनैलिटी को दिखाता है। जितने चार्ट्स के अंदर शनि की प्लेसमेंट यहाँ पर आई है, उनको बार बार लाइफ टेस्ट करती है उनके करेज को। छोटे भाई बहनों वाली चीज़ों के अंदर और यहाँ चीज़ों को लेकर भी उनको काफ़ी ज़्यादा इनिशियल स्ट्रगल्स देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से जितनी भी कुंडलियों में शनि की प्लेसमेंट यहाँ मिली है, उन लोगों को लव चाइल्ड वाले फैक्टर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा पराक्रम दिखाने की आवश्यकता मिली है। जितनी भी कुंडलियों के अंदर शनि की प्लेसमेंट आपको 5th हाउस में मिली है, वहाँ पे मैरिज के होने ऐसी चीज़ों के ऊपर भी सबसे ज़्यादा एफर्ट्स, पराक्रम वहाँ पे लगाते हुए देखने को मिला है। अगर ये प्लेसमेंट कुंडली के अंदर आपको आपके 6th हाउस में मिल रही है, उस कंडीशन के अंदर सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जो देखने को मिले हैं वो उनको उनके ससुराल पक्ष के साथ, या जो हमारा 8th हाउस सीक्रेट पार्ट्स को दर्शाता, प्राइवेट पार्ट्स को दर्शाता, उनके ऊपर के प्रभाव के साथ ये चीज़ें भी देखने को मिलती नजर आती हैं। तो इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं कि हाउस के ऊपर प्लैनेट के एस्पेक्ट को रखिएगा, राशि को उस समय के लिए वहाँ से हटाइएगा और मान के चलिएगा इन चीज़ों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होकर अपने पराक्रम को करना है। शनि की प्लेसमेंट 8th हाउस में होना इस बात को दर्शा रही है कि आपको जीवन में चीज़ों को बदलने के लिए बहुत ही गहनता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि शनि की प्लेसमेंट को हम चार्ट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल के रूप में देखते हैं। 2.5 साल तक कोई एक चीज़ कहीं हो, वो कंसिस्टेंट हो, तो वो आपकी मनोअवस्थाओं को बनाने के लिए एक जरूरी चीज़ है। गुरु की प्लेसमेंट 1 साल, राहु की प्लेसमेंट, केतु की प्लेसमेंट 1.5 साल और शनि की प्लेसमेंट 2.5 साल। ये जो लंबी अवधि की प्लेसमेंट है, अगर मैंने आपको कहीं पर 2-2.5 साल के लिए रख दिया तो वो इन्वायरमेंट आपको इफेक्ट करेगा। चंद्रमा 2 दिन में एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट जा सकता है, लेकिन ये बड़े ग्रह नहीं जाते। तो वो जो चीज़ें हैं उनका प्रभाव हमारी मानसिकताओं में झलकता है, इसीलिए उसकी अहमियत कुछ ज़्यादा हो जाती है।
उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी। बस आप एक लॉजिक को पकड़ के चलना, शनि से तीसरा दिखे तो वहाँ पराक्रम है, शनि से 10वां जहाँ भी दिखे उस पर्टिकुलर हाउस में आने वाली चीज़ों को लेकर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। और अगर आप वहाँ पे पेशेंस के साथ, संयम के साथ, जिसका कि वो मेन फैक्टर है, डिसिप्लिन के साथ जिसके लिए वो जाना जाता है, अगर आपने काम कर लिया तो फिर उन चीज़ों में आपको बेतहाशा सक्सेस जीवन के अंदर देखने को मिलती ही मिलती है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज थोड़ा जल्दी मौका मिल रहा है तो वीडियो बना देते हैं। प्रश्न जो था वो इस बात को था कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है उसको वहाँ पे समझाने की कोशिश की थी। और मैंने ये भी कहा था कि भाव अलग चीज़ हैं, राशियाँ अलग चीज़ हैं। ग्रह जो हैं वो राशियों के स्वामी हो जाते हैं और फिर राशियाँ जो हैं वो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी ऊर्जा को दर्शाएंगी। इसी तरह से भाव भी किसी न किसी प्रकार की चीज़ों को दर्शाते हैं। जैसे कि पहला भाव आपके शरीर को, दूसरा भाव आपके फैमिली, मदर फादर जो हैं, कुटुंब, उसको, और संचित धन को। तो इस प्रकार से जब ग्रह किसी भाव को देखेगा तो भाव के तत्व में कोई ना कोई प्रभाव करेगा। इसी बात पे लेके चलिए कि ग्रह के कारक तत्व क्या हैं। अगर गुरुदेव अच्छे शुभ चीज़ों के कारक तत्व के ग्रह हैं, वो जिस भी भाव पर दृष्टि देंगे उसकी वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से जिस भी भाव पर मंगल की दृष्टि आएगी वहाँ पे बात प्रोटेक्शन की होगी, प्रिकॉशंस की होगी। जहाँ पर दृष्टि शनि की आएगी वहाँ पर चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलंब, थोड़ा सा आपका पेशेंस टेस्ट करना, इसको चेक करा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उन भाव से मिलने वाले रिजल्ट्स नहीं मिलते। भाव का रिजल्ट 3 चीज़ों पे निर्भर कर रहा था। भाव, फिर भाव में बैठी हुई राशि का स्वामी, और उसके साथ साथ भाव का कोई ना कोई कारक है। तो इसी चर्चा को अब आज जो है ग्रहों को साथ में इंक्लूड करके करते हैं कि कैसे इस प्रभाव को समझना है। वहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ बात करी थी कि शनि जैसा ग्रह अगर कहीं पर किसी भाव पर तीसरी दृष्टि दे रहा है तो क्या प्रभाव है। इसी तरीके से 10वीं दृष्टि को लेकर भी प्रश्न उठता है, तो 10वीं दृष्टि को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे से फंडामेंटल्स हैं, उनको लगाना है और फिर आप अपने रिजल्ट्स पे पहुंचिएगा। इस कुंडली का हमने बनाया, यहाँ पे बात हुई थी 8 नंबर की लगन कुंडली हो और कहीं ना कहीं शनि जो है वो चौथे भाव को देखते हो। इसी में मैंने चंद्रमा को भी इंक्लूड कर दिया। सप्तम को देखते हो तो प्रश्न था, तो सप्तम के लिए हमने सूर्य को भी इंक्लूड कर दिया और कारक तत्व के लिहाज से एक चंद्रमा और एक शुक्र को प्रयोग में ले लिया। ठीक है, अब देखिए लॉजिकली हम सारी चीज़ों को जब कनेक्ट करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे। पहली बात, शनि की दृष्टि शुभ करेगी या अशुभ करेगी, इसका निर्णय करना हो तो पहले शनि को सिर्फ शनि समझिएगा। ठीक है, शनि को जब शनि समझिएगा तो इस बात को मान के चलिएगा कि ये श्री हरि विष्णु का कूर्म अवतार है जो धीरे धीरे करके किसी बड़े रिजल्ट को देने की कोशिश करेगा। शुभ होंगे या अशुभ होंगे, तो परिणाम जो हैं वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे, इसका निर्धारण मनुष्य की सोच और परिस्थिति के साथ ही होगा। कई बार लोगों को खूब पैसा मिला, तब आपने ये नहीं कहा कि हमारे तो ग्रह खराब थे। आप अमीर बन गए, अरब खरब पति बन गए, तब आपकी कुंडली में कोई बुराई नहीं थी। लेकिन जब आप गरीब होने लगे, आपका नुकसान होने लगा, तब वो ग्रह खराब हो गया। कुंडली वही थी। और अक्सर लोगों की जिंदगियों में परिस्थितियां और समय बदलता है, कुंडली नहीं बदलती। वही कुंडली लेकर व्यक्ति पद पे बैठता है, वही कुंडली लेकर व्यक्ति जेल में भी जा सकता है। ठीक है, तो कुंडली वही रहती है, ग्रह वही रहते हैं, प्रभाव को हम समझने की कोशिश करते हैं। ग्रह का काम ही यही है, आपकी मनोस्थिति को प्रभावित करके कार्य करना। लेकिन दूसरी एक और चीज खड़ी है, ग्रह के अपने कारक तत्व के हिसाब से हर ग्रह काम करेगा। दैट इज अ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो होता है वो होता है कि लगन के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो उस ग्रह की जो राशियां हैं वो किसी भाव में आ जाने के कारण उस भाव का भी एक जिम्मेदारी उसके पास आती है। इसे हम ब्लाइंड चार्ट रीडिंग को अगर हम बात करें तो ब्लाइंड चार्ट रीडिंग आप इस पे लगा सकते हैं कि किस ग्रह की राशि किस भाव में आई है, वो जीवन को क्या दर्शाना चाहती है। उस पर हम उसके पहले थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिएगा। श्री कृष्ण जी की कुंडली में आप देखेंगे तो वृषभ लगन बनाया जाता है। वृषभ लगन में पिता का जो भाव है, किसी भी लगन कुंडली में पिता का जो भाव है वो नवम होता है और नवम भाव में शनिदेव अपनी राशि 10 नंबर की लेके बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में शनि की राशि नवम भाव में आई है, नवम भाव में पिता और पिता के कारक होते हैं सूर्य। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब
वृषभ लगन बन रहा है और शनि वहां का स्वामित्व हासिल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उधर से थोड़ा सा सुखों में कमी की भी बात करेंगे। लेकिन क्या ये जरूरी है कि पूरे सुख में कमी ही हो जाएगी? ऐसा भी नहीं है। तो वहां पर आप उनके जीवन में देखते हैं जहां से जन्म हुआ वहां से हटके कहीं और पहले बढ़े, वहां पे सुख मिला। तो वो प्रभाव आपको जोड़ के समझना पड़ेगा। ग्रह किसी भाव के कारक का मित्र या शत्रु दिखा रहा है तो उसके प्रभाव भी वहां पे हमको मिलाने पड़ेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि वो किसी को हटा रहा है। तो ध्यान से इन बातों को दिमाग लगाकर ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जब आप बात कर रहे हो कि ग्रह जो है किसी चीज को प्रभावित करेगा, तो ग्रह एक साथ 3 चीजों को प्रभावित करेगा। देखिए कैसे। इस कुंडली के अंदर शनि की मौजूदगी 10वें घर में है, इसका मतलब है कि 10th हाउस को शनि की मौजूदगी का प्रभाव देखना पड़ेगा। इस कुंडली में इस 10 नंबर भाव में राशि जो आई है वो सूर्यदेव की आई। अब ऐसे स्थिति में 10वां भाव और उसके कारक ग्रहों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, प्लस उसके स्वामी को भी लेके चलना पड़ेगा। तो 10th हाउस के स्वामी बने सूर्यदेव, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, क्या शनि की सूर्य के साथ मित्रता है? बोले नहीं है। तो क्या होगा? तो फादर की ग्रोथ या फादर के साथ की चीज़ों में थोड़ा सा क्या आएगा? स्लोनेस आएगी। थोड़ा सा ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। थोड़ा सा ज़्यादा की आवश्यकता क्या है? संयम, पेशेंस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़, ये सारी ताकत, संयम, पेशेंस, दुख, चुनौतियाँ, ये सब कुछ लेकर शनिदेव उस भाव पे जाके बैठे हैं। जब वो वहाँ बैठे हैं तो अब उनकी स्थिति क्या है? क्या वो अच्छे हो गए कि बुरे हो गए? तो देखिए, स्थिति को हमेशा लगन से फोकस करिएगा। लगन कुंडली में अगर हम देखें तो शनि के पास डिपार्टमेंट है सुख का और एक तरफ पराक्रम का। तो यहाँ पर 2 चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। पहले तो ये शनि पराक्रम की स्थिति को अगर दिखाता है तो पिता के साथ रिश्तों में थोड़ा सा चुनौतियाँ, देर से सुख प्राप्त वाली नीति पे बात हो जाएगी। दूसरी तरफ पे यहाँ पे शनि 4थे घर का भी स्वामी है, जिसे हम सुख स्थान कहते हैं। तो सुख स्थान का स्वामी जहाँ बैठा है वहाँ का सुख भी देगा, लेकिन क्या सुख ही देगा या दुख भी देगा? तो दोनों चीज़ें दे सकता है, ठीक। ऐसी कंडीशन में कैसे निकालें कि वो सुख दे रहा है कि दुख? तो आप इस बात को समझिए, ये ग्रह सुख स्थान का स्वामी हो करके कठिन परिस्थितियों में बैठा है, क्योंकि शत्रु की राशि में बैठा है। यानी चुनौतियां तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां से बैठकर अपने एक भाव को देख रहा है, सुख स्थान को देख रहा है, परिवार के स्थान को देख रहा है। तो हम यहाँ पे एक जजमेंट ये कहेंगे, पिता तो होंगे लेकिन पिता के साथ थोड़ा सा पराक्रम, थोड़ा सा संघर्ष की स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। और शनि की जो अलगाववादी दृष्टि है वो उनको थोड़ा फैमिली से दूर करने की कोशिश भी कर सकती है। लेकिन क्या जितनी ही बात पे बात खत्म होगी? तो नहीं होगी। नहीं, इसके बाद आगे सुख भाव का, फैमिली भाव का स्वामी होकर शनि अगर वहां पे बैठ के दिख रहा है तो वो जीवन में अपने ही घर के अंदर की परिस्थितियों से व्यक्ति को प्रैक्टिकल बना देगा, और घर के अंदर की इन परिस्थितियों से प्रैक्टिकल बना हुआ व्यक्ति आगे जाकर 10वीं में 36 की उम्र के बाद, यानी कि शुरुआती संघर्ष देखने के बाद, अपनी फैमिली के अंदर अपने स्टेटस में राइज का कारण बनेगा, क्योंकि आपका माहौल आपको उन्नति की तरफ ले जाएगा। सुख स्थान का स्वामी, स्वपराक्रम का स्वामी 10वें भाव को प्रभावित कर रहा है। सबसे पहले हमने शनि को रीड किया, शनि की दृष्टि को नहीं रीड किया, अभी हमने शनि को रीड किया। किस माहौल में बैठा है? सूर्य की राशि में बैठा है, मतलब इतनी आसानी से उसको वहां पे कोई रिसोर्स ना मिल रहे हो, वहां से ऐसा व्यक्ति पराक्रम दिखाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब दृष्टि पे आ जाइए। दृष्टि के समय भी यही बात है। यहाँ पर इस लगन के अंदर ये पराक्रम का स्वामी भी है और सुख का स्वामी है। अब मान लीजिए यहाँ पे शनि बैठ के तीसरी दृष्टि इस भाव पे दे दे, तो भाव जो है 12th हाउस, खर्चों को लेकर थोड़ा सा केंद्रित होना पड़े। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के अंदर बेडरूम वाला हाउस है वो भी इसी में देखते हैं, उसमें कुछ छोटी मोटी देरियाँ, विलंब, यहाँ वहाँ पे भी हमको पराक्रम दिखाना पड़ेगा। वहाँ पराक्रम का अर्थ यह है कि कहीं पे पार्टनर को ट्रैवल करना पड़ रहा है तो हमको वहाँ पे कुछ समय का पेशेंस दिखाना पड़ रहा है, वैसी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके साथ साथ मैंने यहाँ शुक्र को भी बिठा दिया। शुक्र को यहाँ बिठाने का मेन रीज़न क्या था? 12वें भाव में शुक्र को कारक के रूप में देखते हैं। वैसे तो शुक्र कारक है विवाह का, लेकिन जब हम बात करते हैं खर्चों के मामले में तो वहाँ पे शुक्र 12वें भाव में कहीं ना कहीं भोग विलास को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। तो अगर इस फॉर्मेशन में देखा जाए, शुक्र भोग विलास की प्रवृत्ति देने की कोशिश करता भी नजर आता है, तो शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम, तीसरी दृष्टि पराक्रम किस चीज़ के लिए करवाती नजर आएगी? भोग विलास पे भी पराक्रम करवाती नजर आएगी। और इस स्थिति में भोग विलास का ग्रह होकर 12वें में बैठा और 12वें का स्वामी होकर शनि से दृष्ट हो गया। तो अब इसको पीड़ित माने कि ना माने? अब इसको समझिए। शनि के तौर पे देखेंगे तो पीड़ित है, लेकिन अगर सुख भाव के स्वामी के रूप में देख रहे हैं तो सुख भाव का स्वामी होकर वहां दृष्टि देकर उसको देर सवेर सुख पराक्रम के साथ कराने की कोशिश करेगा। तो ऐसे स्थिति में अगर हम कहें तो जो बेडरूम है वहाँ पर या जो खर्चे हैं वहाँ पर शुरुआत में चुनौतियाँ देखने के बाद, विलंब देखने के बाद वो आगे बढ़ते हुए नजर आएगा।
पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरे पे आ जाइए, चंद्रमा। चंद्रमा चौथे भाव का कारक भी है और चौथे भाव पे शनि की दृष्टि भी है। इस संबंध में क्या कहेंगे? तो देखिए, सप्तम दृष्टि जब बात करेंगे तो सप्तम दृष्टि में दो प्रभाव खड़े होते हैं। अगर इसने इसको देखा है तो इसने भी इसको देखा है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, इस कंडीशन में ये 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस से तो पहले गलत बैठा है, ठीक है। 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस से पहले तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये 6-8 के संबंध में भाग्य से आया, लेकिन भाग्य के भाव के स्वामी ने सुख भाव में जगह बना के सुख भाव के स्वामी को भी देख लिया। इस स्थिति में ये कुंडली में ये दोनों एस्पेक्ट एक दूसरे को मटीरियलिस्टिक गेन्स में सपोर्ट करेंगे, मटीरियलिस्टिक गेन में सपोर्ट करेंगे। लेकिन शनि की मौजूदगी क्योंकि दशम भाव में है, जहां पे वो जीवन में एक बार गिराता फिर उठाता है, तो इस बात को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। अथक प्रयासों के साथ व्यक्ति अपने स्टेटस को बनाएगा और कुछ हद तक उसे भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा। दशाएं चंद्रमा की होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद जब शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है तो चंद्रमा चौथे भाव में माता का कारक ग्रह है। चंद्रमा मन की चंचलता को दर्शाता है। अगर चंद्रमा पे शनि की दृष्टि पड़ जाती हो और सप्तम दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे कंडीशंस में जॉब रिलेटेड चीज़ों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि हम कहीं पर भी स्टेबल होकर काम करें, वो काम शनि कराता है और स्टेबिलिटी को प्रभावित कर सकता है तो आपका मन चंद्रमा। जब कभी भी चंद्रमा शनि को दृष्टि दे देगा, सप्तम दृष्टियों में जब ये संबंध आएगा, तब आपके काम के अंदर बार बार मन में बदलाव की स्थिति, या अगर चंद्रमा यहाँ पे दुखी स्थिति में आ गया, राशि वाइज खुश ना हो सका, तो फिर मन में दुख बना रहे, ये स्थिति अवमन क्रिएट हो जाएगी। कारक तत्वों के रूप में देखा जाए तो 11 नंबर राशि जो है उसके स्वामी ने अपनी राशि पर दृष्टि दी है, सुख भाव के स्वामी ने सुख भाव के ऊपर दृष्टि दी है। इस लिहाज से माता के स्वास्थ्य को बचाने की कोशिश तो कर देगा, लेकिन चौथे भाव में कारक ग्रह चंद्रमा को भी उसने पीड़ित कर दिया है अपनी दृष्टि से। तो हम ये कह सकते हैं आयु खंड लंबा हो तो भी बीमारी के साथ, थोड़ा सा दुखों के साथ माता को थोड़ा सा चलना पड़ सकता है। तो ये जो प्रश्न आपका था कि ग्रह बैठ जाए और उसके ऊपर दृष्टि कैसे लगानी है, तो देखिए जब मैंने यहाँ पे बात की तो इन सारी चीज़ों में जो शुक्र की भोग विलासिता है उसको पराक्रम से जुड़ा, लेकिन शनि शुक्र मित्रवत है तो ठीक है, धीरे धीरे करके ही सही सपोर्ट कर देंगे। यहाँ पर न्यूट्रल हो जाते हैं, उसी के राशि के स्वामी हैं, तो माता के स्वास्थ्य में कुछ चुनौतियाँ दे सकते हैं। शुरुआत में घर के अंदर चुनौतियाँ दुखों से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रकार का समर्थन करेंगे और मनोस्थितियों में कहीं ना कहीं शनि के ऊपर भी प्रभाव रहेगा। अब 10वीं दृष्टि जो ठहरी वो आ गई आपकी कहाँ पर? सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव पे जब शनि की 10वीं दृष्टि दिखती है, और सबसे पहली बात आपको बता दूं, जिन भी कुंडलियों में मुझे शनि 10वें घर में दिख जाता है, वहाँ मैं पहले स्टेटमेंट ये देता हूँ, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपने स्टेटस की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए वैवाहिक जीवन को पीछे छोड़ बैठता है। आजमा के देखिएगा, आप लोगों के पास जब कभी भी ऐसी कोई कुंडली आए जहाँ पर शनि दशम में दिखाई दिया हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा देखने को मिला है कि प्रोफेशनल लाइफ्स के रीजंस किसी न किसी प्रकार से बनते नजर आए हैं, और उसके कारण जो प्रभाव है वो सीधे सीधे आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। क्योंकि दूसरा नजरिया भी देखिए, यहाँ पे अगर ये फॉर्मेशन आया है तो इससे सुख भाव, विवाह से सुख भाव में शनि बैठ गया है, जो कि या तो उसको विलंब दिखा सकता है या फिर दुख भी दिखा सकता है। ऐसे स्थिति में जब भी शनि यहाँ बैठेगा, इस भाव से 4 घर इसका सुख स्थान उसको प्रभावित कर रहा है, ये भी एक कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन हम जब देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि शनि की 10वीं दृष्टि जो है इस सप्तम भाव पे साझेदारी के साथ काम कराने की कोशिश करती हुई नजर आती है। ऐसे लोग बड़े लेवल पे साझेदारियां करके आगे बढ़ते हुए या तो नजर आते हैं, या फिर ऐसे लोग कई बार जीवन के अंदर किसी प्रकार के व्यापार से जुड़ने की कोशिश करते भी नजर आते हैं। ठीक है, तो शनि का उस भाव के लिए करीब एक व्यवहार रहने वाला था। इसमें मैंने सूर्य की एंट्री कर दी। अब देखिए, सूर्य की एंट्री जब मैंने यहाँ पे कर दी और दशम हो गया शनि से 10वां, तो पिता को लेकर भी कोई कर्म है जिसको कि वहाँ प्रभाव करना है, स्टेटस को लेकर भी, यानी कि सूर्य के कारक तत्वों को लेकर भी कोई ऐसा कर्म है जिसे कि व्यक्ति को अपने जीवन में करना है, क्योंकि यहाँ पे शनि से 10 घर आगे जो है सूर्य की मौजूदगी। अब जब सूर्य पे शनि की दृष्टि पड़ेगी तो इसका कई सारे रूप में मायनों से निकाला जा सकता है। पहला, वैवाहिक जीवन में यहाँ पे सूर्य का प्रभाव, यानी कि पिता का कोई इंटरफेरेंस हो सकता है। सूर्य का यहाँ पे प्रभाव आपका जो पद प्रतिष्ठा जिसको दर्शाते हैं वो वाली चीज भी कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती हुई नजर आ सकती है। यानी सूर्य का जो कारक तत्व है वो लेकर वो ग्रह सप्तम को प्रभावित सबसे पहले कर रहा था।
ठीक है, शनि की दृष्टि को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे बैठ के सूर्य जो है अपने जितने भी कारक तत्व हैं और इस कुंडली के अंदर दशम को लेकर, इस भाव के प्रभाव को लेकर भी वो सप्तम को प्रभावित कर रहा था, नंबर 1। अब उसके ऊपर वो बैठा था शुक्र की राशि में, जिसकी स्थिति को हम कहेंगे शत्रु राशि, तो वहाँ पे वो कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता था, क्योंकि शत्रु राशि हो गया, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता था। अब शनि की दृष्टि जब यहाँ पर इस पे पड़ेगी तो सुख स्थान और पराक्रम स्थान के स्वामी की दृष्टि में होने के कारण एक तो 10th हाउस के ऊपर जरूर प्रभाव आएगा, प्लस सूर्य के ऊपर की दृष्टि को जब हम कंसिडर करेंगे वो इस रूप में करेंगे कि सूर्य अगर यहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश भी कर रहा है तो शनि उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, यानी कि मान सम्मान वाली स्थितियों को लेकर जब टकराव की स्थितियां काफ़ी बढ़ती हुई नजर आएंगी तो कुछ हद तक शनि इस पर प्रभाव करने की कोशिश करेगा, सुखेश होकर, पराक्रमेश होकर। लेकिन जब उसकी हदें, जब अपने लिमिट्स के पार हो जाएंगी परिस्थितियां, उस कंडीशन में वैवाहिक जीवन के अंदर ये बड़ी चुनौती पैदा करने में सक्षम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तरफ सूर्य का प्रभाव है, दूसरी तरफ शनि की दृष्टि है, पृथकतावादी दृष्टि, पृथकतावादी ग्रह की मौजूदगी, और इस परिस्थिति में अमूमन शनि जो है वो शुक्र के भाव को भी प्रभावित कर देगा, और सप्तम भाव जो है शनि और सूर्य जैसे दो कठोर ग्रहों के अधीन हो जाएंगे। तो एनालिसिस करते समय बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मोटे मोटे पॉइंट से हम बात करते हैं तो ये कि जब कभी भी कोई भी ग्रह किसी और ग्रह को देखे तो आप वहाँ पर उन दोनों के कारक तत्वों के प्रभाव को सीधे सीधे लगा दीजिएगा। जिस भाव को देखता है उस भाव के कारक की स्थिति को जरूर देखिएगा, राशि के स्वामी की स्थिति को देखिएगा। ये जो फॉर्मेशन बन रहा है, अगर कुंडली में ये फॉर्मेशन आ गया शुक्र की प्लेसमेंट, शनि की प्लेसमेंट लेकर के, तो मान के चलिएगा कि वैवाहिक जीवन जो है उसे पूर्ण रूप से प्रभावित कर देगा, क्योंकि वो उसके स्वामी को भी देख रहा है, उसके कारक को भी देख रहा है और भाव को भी देख रहा है। 8 नंबर लगन कुंडली मोदी जी की हम बनाते हैं, वहां पे हम शुक्र के साथ ही शनि को बिठाते हैं, तो शनि का सीधा सीधा प्रभाव जो है चौथे घर पे फैमिली को बनने नहीं दे रहा, माता के साथ कनेक्ट है, बाकी के फैमिली मेंबर्स के साथ हम देखें तो कनेक्शन को ब्रेक दिखाता है। फिर यही चीज़ सप्तम के कारक को जब प्रभावित कर देगा तो वो चीज़ें वहाँ पे प्रभाव में आती है। तो हर भाव के अपने अपने कारक हैं, अगर वो प्रभावित हो रहे हैं तो मान के चलिएगा उन प्रभाव के कारण, अगर शनि की दृष्टि है तो इंडिविजुअल शनि का तत्व दुख, बीमारी, तकलीफ भी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर लगन कुंडली में उसकी राशि स्वामित्व पोजीशन ने उसको नवमेश, दशमेश, पंचमेश या लग्नेश बना दिया, नवमेश, दशमेश, पंचमेश या लग्नेश बना दिया, उस स्थिति में वो जिनको भी देखेगा उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, उनको आगे वृद्धि कराने की कोशिश करेगा। इसी के विपरीत अगर यही शनि 6, 8, 12 का स्वामी हो गया तो फिर उन सभी चीज़ों में और ज़्यादा बड़ी तकलीफें दिखाने की कोशिश कर सकता है। 6, 8, 12 का स्वामी हो जाए शनि और चौथे घर में बैठे हुए चंद्रमा पे दृष्टि दे दे तो बहुत ज़्यादा तौर पे मानसिक रूप से आपकी परीक्षा कर देगी वो कुंडली, वो आपके लिए एक चुनौती बनती हुई नजर आ सकती है। वैराग्य की भावनाओं को बढ़ाने की ताकत आ जाती है जब शनि की दृष्टियाँ चंद्रमा के ऊपर पड़ जाती हैं। ऐसे में ध्यान रखिएगा, शनि यदि बलवान हुआ और चंद्रमा कमजोर पड़ गया तो व्यक्ति के मन में भयंकर वैराग्य की उत्पत्ति, और चौथा घर पे उसका एक प्रभाव है, उस पर भी उत्पत्ति आ सकती है, जिसके कारण फिर घर छोड़ के लोग कई बार दूर कहीं चले जाते हैं। तो वो स्थिति अमूमन ऐसे ही देखने को मिलती है। घर से बाहर हटके, दूर हटके राइज आउट करते हुए बहुत सारे लोग मुझे को देखने को मिले, जहां पर मैंने 8 नंबर के लगन को फॉर्मेशन में पाया तो मुझे एक बेस वहां पे ये भी समझ में आता है कि 11 नंबर की राशि जो कि शनि की राशि है, ह्यूमनिस्टिक राशि है, वो वहां पे प्लेस हो जाती है। ऐसे लोग कई बार दूसरों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और घर के अंदर जब वो चीज़ें नहीं कनेक्ट कर पाते तब व्यक्ति बाहर से कनेक्ट होते होते फिर आगे बढ़ जाता है। तो ये फॉर्मेशन कई जगहों पे देखने को मिलते हैं। आप चार्ट्स के अंदर इन चीज़ों को लगाइएगा। सबसे मेजर जो इम्पैक्ट फैक्टर को हम काउंट करते हैं वो होता है शनि मंगल का फॉर्मेशन। उसको कभी विस्तार से डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाता है दोस्तों जहां पर शनि मंगल को देख सकता है तो मंगल शनि को भी देख सकता है। परस्पर एक दूसरे को देखने की स्थिति समसप्तक योग में आती है। जैसे कि यहाँ पर है, शनि के सप्तम में कोई भी ग्रह बैठेगा वो शनि को दिखेगा, लेकिन मंगल के साथ एक परिस्थिति बदल जाती है। उस कंडीशन में जब शनि और मंगल इनके बीच में दृष्टि संबंध बनता हो तो वहां पर देखना पड़ेगा, क्योंकि चौथी दृष्टि और 10वीं दृष्टि का प्रभाव बिल्कुल अलग अलग होकर काम करने लगता है और वहां पे प्रिडिक्शंस देने में थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ता है। धन्यवाद।